देखिए कहाँ तक हम लोग देख चुके थे, यहाँ तक देख चुके थे। 4 ठो इसका जो लक्षण है वो हम लोग देख चुके थे, विशेषता, 4 विशेषताएं याद है चारों, है ना। आज हम लोग परिभाषाओं का सारांश थोड़ा देखेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, समझे कि नहीं? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, परिभाषाओं का सारांश। आइए अब तक हुई चर्चा को समेटें, चर्चा को क्या करें, समेटें। अभी तक पूरा उलझ गया है, एगो इन्हें फेंका गया, एगो उन्हें फेंका गया, एगो इन्हें फेंका गया, है ना। 4 ठो विशेषता पढ़े हम लोग, पढ़ें क्या, 4 ठो विशेषता। उस विशेषता के साथ साथ एग्जाम्पल भी पढ़ें कि कौन सी देश में किस प्रकार से था कि नहीं था, है ना। विशेषता एक बार फिर बता सकते हैं क्या? पहली विशेषता बताइए। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को ही अंतिम फैसला लेने का अधिकार होनी चाहिए। दूसरा, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। तीसरा, एक व्यक्ति एक वोट। चौथा है कि जितने भी लोकतंत्र में चुने गए प्रतिनिधि हैं उनको क्या करना है, एक सीमित निर्धारण नियम कानून के अंतर्गत उसको क्या करना है, काम करना है, यानी कि लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही उन्हें क्या करनी है, काम करनी है कि नहीं, यही ना था जी। चलिए ठीक है, ये चौथा था, है ना, ये विशेषता था। डेफिनेशन हम लोग क्या देखे थे, जनता के लिए, जनता द्वारा, है ना, जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि है ना, और जो शासन चलाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। ये कथन किनका था, अब्राहम लिंकन का। किनका था, अब्राहम लिंकन का, है ना। अब देखिए, हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है बबुआ, लोग करते हैं, है कि नहीं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाएं, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है ना। उसकी विशेषताओं को देखें तो विशेषताओं से पता चला कि ये सारी विशेषताएं लोकतंत्र में होनी चाहिए, है ना। कौन सी विशेषताएं, ये चारों, ठीक है। आप लोग लोकतंत्र की विशेषताएं ये, ठीक, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को क्या किया, जिक्र किया, चर्चा की, जो भी है। इस चारों विशेषताओं में हमने देखा, है ना, पहला में देखा था कि कहाँ पे आपका पाकिस्तान में, कहाँ पे, पाकिस्तान में अंतिम निर्णय लेने की फैसला पाकिस्तान में नहीं है, मंत्रियों के पास नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी जो कि हम लोग देखें चीन में, है ना, और मैक्सिको में PRI देखे कि नहीं देखे, उसमें हम लोग देखें क्या कि उनको वहाँ पे है बहुत सारी पार्टियाँ, लेकिन सभी को चुने जाने का अधिकार नहीं है ना। मैंने उनको जो अनुमति देंगे वही चुने जाएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी जिनको अनुमति देंगे, है कि नहीं। PRI ही हमेशा जीतते आ रही थी मैक्सिको में, देखे कि नहीं देखे। फिर सऊदी अरब में देखे कि वहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, है ना। एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार वहाँ पे नहीं था, है ना। उस तरह से हम लोग एस्टोनिया में भी देखें, देखे कि नहीं देखे, है ना। फिर कहाँ पे देखें, जिम्बाब्वे में भी देखें कुछ कहानी। फिर हम लोग उसके बाद क्या देखें, फिजी में, ठीक है, फिजी में। फिर ये वाला इसके बारे में कुछ दिया हुआ था एग्जाम्पल, ऐसे कुछ तो नहीं दिया था इसमें। ये सारा चीज़ 4 विशेषताओं को उन्हें एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें देखिए सबका दिया हुआ, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं, पहला यही था। दूसरा, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को क्या कर सके, बदल सके। ये दूसरी विशेषता, है ना। लिख लिए थे, मैं लिखने के लिए बोला था विशेषता तो लिखे थे आप लोग, और नहीं लिखे थे तो ये 4 विशेषता यही है, ठीक है। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो, है ना। सब विकल्प जो है सभी समान रूप से क्या होने चाहिए, सभी को उपलब्ध। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। जो चुना गया प्रतिनिधि है उसके दायरे में ही क्या करेगी, काम करेगी। ऐसा नहीं लग रहा है, एक ही चीज़ बहुत बार डिस्कस कर ली हम लोग, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वैसे तो क्लास में ही सब कुछ याद हो गया। लोकतंत्र ही क्यों, बोला कि आप लोकतंत्र ही क्यों, फिर से वापस आते हैं उनके डिस्कस में, किनके, मैडम लिंगदो, है ना। मैडम लिंगदो की कक्षा में एक बहस शुरू हुई, है ना, शुरू हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा, किससे पूछा, छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। आप लोग बताइए, क्या सबसे अच्छा यही लगता है। इस सवाल पर सबने कोई न
कोई टिप्पणी की, कोई ना कोई टिप्पणी दी। एंड लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। एंड ओलांदा, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? पर सब लोग सब आदमी बोल रहा है कि अच्छा है, अच्छा 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 है, अच्छा है, अच्छा है। तो क्या इसे नहीं पता चल रहा है कि लोकतंत्र क्या है? अच्छा है। नहीं पता चल रहा है, इसी से पता चल रहा है। इतनी बार अच्छा बोले कि अच्छा है, ठीक है। तो क्या अब भी इस पर बहस करने की जरूरत है? मतलब तब भी अब बहस करें कि बंद करें और घर चलें? बात करने की तनी सा जरूरत है। तांग किनी लेकिन लिंगदो मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए मान लेना चाहिए, इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया। तब तक लिंगदो मैडम बोले थे पहले ही कि सब आदमी अच्छा बोल रहा है, दैट मीन्स आपको भी अच्छा नहीं बोलना है। माने खाली सुन के, है ना, जानिए पहले, समझिए उसके बारे में, उसके बाद क्या बोलिए, अच्छा है, अपने स्तर पे बोलिए। समझे कि नहीं? समझ गए? आप लोगों का हमेशा गुण है। देखिए आप लोग कभी भी कोई भी व्यक्ति को जैसे 4 आदमी बोल दे वो बहुत अच्छा आदमी, तो आप भी बोल रहे हैं हाँ बहुत अच्छा आदमी, ठीक है। जैसे मुझे ले लीजिए, आप लोग बोलते हैं अच्छा आदमी है, लेकिन है क्या? नहीं। तब देखें, अगर सब लोग नहीं बोला, कहीं एक नहीं बोला, सब नहीं बोला, हम जानते थे, तो सुन के मत बोला कीजिए। समझे कि नहीं? सब लोग क्या बोल रहे हैं? अच्छा आदमी नहीं है, देखिए नहीं है। अच्छा, सबका कहना है बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है नहीं, चलो ठीक है। तो इतना बोलेगा तो फूल जाऊंगा मैं, समझा कि नहीं? आज जो शरीर तनी बॉडी तनी कम है ना। चलो ध्यान दो, ए बबुआ सब छोड़ो, हटाओ। नहीं मैंने इसको दुनिया से हटा दो, दुनिया से मतलब मुझे नहीं। अरे मुझे हटा देगा तो फिर पढ़ाएगा कौन? तो सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि सब आदमी जो बोल रहा है उसे पीछे दौड़े लगो, है ना। सब लोग बोल दिया कि अरे तोरा काना लेके कौवा दौड़ रहा रहता, दौड़े कौवा पीछे दौड़ रहा है, देख लो पहले इधर है कि नहीं है कि नहीं? बोला तोर काना ललकोगे, दौड़ लो, तो दौड़े चालू, इधर देख लो पहले, हाँ ये तो है हमारा काना कहाँ। वही तो समझना चाहिए। समझ गई? कितना अच्छा लगा है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो? बाकी सब किस रास्ते में जा रहे हैं? गलत। आप लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं, बोलते हैं नहीं अच्छा नहीं है। देखिए जेनी क्या बोलती है? अब क्या पढ़ो इसको? नाम वही है। तो भी आप लोग खोटा भी बहुत जानते हैं। हाँ यह गलत रास्ता ही है। तो लोग जो हंस रहा है गलत रास्ता है, मतलब कि ये गलत रास्ता ही है। मैंने कौन जी बोल रहे हैं कि सब लोग जो मान रहे हैं वही मान रहे हैं, इस वजह से बोल रहे हैं गलत रास्ता। इस तरीके से नहीं, हम लोग अच्छा बोलना ही है, तो हम लोग अपने तरीके से देखेंगे, उसके बाद बोलेंगे। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया है? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है, और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। गरीबी है कि नहीं? अभी भी देश में भिखमंगा है, काम नहीं करेगा तो भिखमंगा नहीं मिल जाएगा जी। आप लोग जैसा आदमी यदि रह गया धरती पर तब भिखमंगा नहीं बढ़ेगा खाली है, और भिखमंगनी इसे कमी ना है। कुछ देख ले दीजिए सर, ककरो पास नहीं, एगो चॉकलेट देख ले ककरो पास, छोड़ो हटाओ। रिवी यांग कौन है सर? क्या है रिवी यांग? रिवी यांग बोलती है कि लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है, या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? बोला लोकतंत्र के कारण से गरीबी है कि लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? बताइए। है ना, उसका कारण है कि बहुत ज्यादा लुटेरा यहाँ उपस्थित है, गरीबों को बहुत कुछ दिया गया है? नेता को पहले लूट के रखे हैं ना हम लोग। नेता को सबसे ज्यादा कौन लूटे? पहले जनता। सबसे बड़ा पागल यहाँ ना जनता है। पैसा लेके वोट, अभी वोट आ रहा है, मतलब इलेक्शन है ना, इलेक्शन में क्या करेगा सब आदमी? पैसा। क्या लेगा? पैसा, है ना। कल दास जी में आए थे, वहाँ रुके थे ने, सुनाया गया उन लोगों को ने? आप लोग गए थे तभी न? पहले
देखिए जैनी फिर से बोलती है, क्या बोलती, बोलती नहीं बोलता, बोलता है जो भी है इससे क्या फर्क पड़ता है, मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते, सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा, है ना। लोकतंत्र का मतलब वो बता रहे हैं कि लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, है ना, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और क्या, दिखावा। खाली दिखावा करते हैं, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे, लेकिन कुछ करते नहीं है। समझ रहे हो? हमारे देश में इसमें नियम भी है कि आप झूठा वादा नहीं कर सकते हैं लेकिन इस पर कोई आरोप लगाएगा कौन? आरोप लगाने वाला भी नेतवे चाहिए। तो जानता है हम हमारे अपने पेंदी फूटल है तो दूसर के पेंदी कहीं लेती करेंगे, नहीं छोड़ दीजिए पेंदी नहीं। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, राजनेता आपस में ही क्या करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झोटा झोटी। देश की परवाह किसे है? देश की परवाह किसी को नहीं है। पाइमोन, ये कौन मुंची बोल रहे हैं? तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? पाइमोन बोलते हैं कि इसके जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए और अंग्रेजों को फिर से वापस बुला लें? वही शासन ठीक था, है ना, सबको कूटता था, ठीक है करता था, टैक्स वैक्स बजा दे लेता था। बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाया जाए, है ना, बाहर से किसी को, ऐसा है क्या? नहीं, मतलब हमको प्रधानमंत्री बना दो, मतलब मुझे नहीं। नहीं, रील में बोलता है कि आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? सब लोग कितना देखे हैं, सो यही सब में ध्यान में रहता है सब। क्या बोला था? प्रियंशु खाली झूठे बोलते, क्या बोला था? मारे जूता चोटा कहीं का। बोलता कि चाइना में मिसाइल छोड़ देंगे। अब बोला अगला दिन तुम पर मिसाइल छोड़ देगा, तब बोला की दिक्कत है, हम तो एक ही दिन के प्रधानमंत्री। अगला दिन मोदी समझे, है ना, अगला दिन कौन समझे? मोदी। चलो ध्यान दो। अब रोज बोलती है, रोजा, पता नहीं पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है। किसकी जरूरत है? तब लोहास बनाया जाए, रोबोट। क्या कीजिएगा जी, मजबूते सब है। ऐसे नेता की जिसे चुनाव की, संसद की परवाह ना हो, चुनाव और संसद की परवाह, एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो, एक ही नेता के पास क्या होने चाहिए? सारे अधिकार। ऐसा किनका कहना है? रोज का। देश के हित में जो कुछ जरूरी हो, ये सब नियम नहीं है, समझा कि नहीं, जब डिस्कस है सुनो। देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होंगे। मतलब इसी से देश की क्या खत्म होगा सर? गरीबी खत्म होगा और क्या खत्म होगा? भ्रष्टाचार, है ना। अभी कोई पीछे से चिल्लाया, इसी को तानाशाही कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? तानाशाही। पीछे से तब तक कोई चिल्लाया, अरे इसी को क्या कहते हैं? तानाशाही। मतलब एक एक आदमी मने राज करेगा तो क्या बोलते हैं? उसको तानाशाही कहेंगे। जैसा किम जोंग नहीं, किसे कह माने जो एक व्यक्ति अपनी मर्जी से जो बुझाता सो कर रहे, अपना देश राज्य कहीं भी, अपना घरों। अब यहाँ हम लोग देश के बारे में पढ़ रहे हैं, अरे यहाँ देश के बारे में पढ़ रहे हैं सर, तो फिर कोई पीछे से चिल्लाया, कैसे चिल्लाया सर? हाँ, दोई बोली, क्या बोली? अगर दोई बोला कि बोली, पता ही नहीं चलता है नवा किरण। अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट हो तो तब क्या होगा? तब कुछ नहीं, अपना घर भरेगा पैसा से, एकदम गद्दी करेगा, है कि नहीं? रोज बोलती है। मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? ईमानदार नेता की, मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। ऐसे नेता नहीं, जो ईमानदार रहेगा उसके बारे में बोला था, वो सब ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? यह ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। वे सबसे ज्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं, है ना। भ्रष्ट होते हैं, स्वार्थी होते हैं और क्या होता है? क्रूर। क्रूर मतलब क्या होता है? क्रूर मतलब हृदय, निर्दय। अच्छा, निर्दय,
है ना। इंग्लिश में बोलते हैं हार्टलेस, माने अगर पास दिल नहीं है तो खोजे पड़ेगा अगर पास दिल नहीं। तो वो ऐसा आदमी क्या क्रूर होता है जो कि मतलब अपने बारे में खाली सोचेगा, है ना। होता सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारियां उपलब्ध नहीं हो पाती, और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। अब एक आदमी कोई सत्ता में रहेगा तो ज़्यादा इधर उधर फैलेगा, चोरी करने जाता है ना तो कम से कम आदमी जाता है, जितना से लिपट जाए उतने में। किया है तो लोग चोरी किया है, किया है? आम ने चोरी किया है ना, आम किया, मटर बड़ी तोड़ा होगा, है ना, मटर नहीं चोराया रे, जो झूठ नहीं बोलेगा। अमरूद 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 आम मटर, है ना। अरे चुप, तो ओकर में जानता ज़्यादा ग्रुप को नहीं बोलता, जानता जी ज़्यादा फटफटाता है ओकरा नहीं लेता साथ में, है ना, बोले भचर देगा दूसरा जगह, है ना, तो ओकरा साथ में नहीं लिया जाता है। तुम चुराई है 3 बार? 3 जन जाते थे चुराने, ठीक बोलती, बोले कि 3 जन हम लोग जाते थे चुराने, ठीक। 4 बजे उठ के ककर घर बोल देंगे अभी जाके तो देखिए उसमें ज़्यादा आदमी, अब कम एक आदमी रहेगा तो बात फैलेगा, कम चांस है ना, और ज़्यादा आदमी फैलेगा कि नहीं फैलेगा। तो लेकिन तब ये देखिए एक आदमी है कि उसका बात नहीं फैलेगा, वो गड़बड़ करेगा तो ये नहीं फैलेगा, नहीं फैलेगा, तो क्या हुआ, तानाशाह हो गया, है ना। मैडम लिंगो इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी, मैंने सब लोग अपने अपने में चर्चा कर रहे थे ना, तो लिंगो पूरा एकदम इंटरेस्ट से सुन रहे थे। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया, तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे, यह देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, यह तो आप लोग सुलझाएं, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे थे। कैसे बात कर रहे थे? खुले दिमाग से बात कर रहे थे, दिमाग को खोल के बात कर। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको अपनी बात कहने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता है कि नहीं लगता? क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र ना हो? और नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भी खुलेआम जैसे मन किया वैसे बोल दिए, है ना, लेकिन जो देश में ऐसे बुरा बोलिए तो आपको क्या कर दिया जाएगा? सजा दी जाएगी। क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? बोले हाँ बिल्कुल। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, देखिए लोकतंत्र के पक्ष में तो अभी तक जितना डिस्कस किया लोकतंत्र के पक्ष में, अभी लोकतंत्र के क्या डिस्कस करेंगे उसके खिलाफ। इसके खिलाफ कौन कौन से ऐसे तर्क हैं जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है, तो मैं आपको पहले बता देना चाहूँ। देखिए इसमें बहस करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, कोई भी नियम कानून में पहले भी मैं जिक्र किया हूँगा, है ना। इसमें चुनाव वगैरह करने में बहुत थोड़ा ज़्यादा खर्चीला होता है, खर्चीला होता है कि नहीं होता है। प्लस में और क्या है ना, कि बहुत जल्दी जैसे चुनाव में बदल जाता है व्यक्ति। जैसे मान लीजिए 5 साल हम रहे मालिक, 5 साल दूसरा कोई रहा, 5 साल दूसरा, अभी आज मैं पढ़ाऊँ, ठीक है, फिर 20 दिन के बाद मैं आपको पढ़ाने आऊँ, तब 20 दिन के बाद आऊँगा तब सबका नाम है और क्या बोलते हैं, किस कैटेगरी किस लेवल के आप हैं वही पता करने में चल जाएगा, तब पढ़ाऊँगा किस हिसाब से? अरे लेवल ये को पता चलेगा कि क्लास का क्या लेवल है तभी ना पढ़ाया जाए, है ना। अब मैं यहाँ पे जो लेवल आपका है उससे बहुत हाई लेवल का पढ़ाने लगा तो आप लोग कुछ पूछेंगे, मास्टर खराब, बेस आदमी नहीं। तो 20 दिन के बाद वैसे क्या हो रहा है लोकतंत्र में, क्या हो रहा है, ये एग्जाम्पल क्यों दिया, है ना। अक्सर मैं एग्जाम्पल ज़्यादातर कोशिश करता हूँ क्लास से ही उठाया जाए, है ना। तो ये एग्जाम्पल क्यों दिया, आप समझिए कि यदि 5-5 साल में चेंज हो जाते हैं तो इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश में वो समझेंगे, जानेंगे, परखेंगे तो एक समस्या है कि नहीं है। हालांकि हर एक क्षेत्र में MLA MP हैं तो वो सब जान परख लेते हैं, लेकिन घूमते ओरिजिनल यदि देखें तो फिर अलग दुनिया है। छोड़िए, हटाइए ओरिजिनल को मत हटाइए, मैंने साइड कर दीजिए। वैसे तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा जानने पहचाने में, तब ना वहाँ कुछ काम करेगा, बात है कि नहीं। तो बहुत जल्दी हट जाते हैं। समस्या क्या देखें कि बहुत ज़्यादा समय लगता है बहस करने में, है ना। चुनाव करना खर्चीला होता है। इसमें क्या होता है, कोई राय लेना जो है, मान लीजिए कि कोई देश में तुरंत परिवर्तन होता है लोकतंत्र में, तो इससे भी क्या है, परेशानियाँ है कि नहीं है। तो ये सब खिलाफ में है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा होगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़िए, है ना। तो एक इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए हैं जिन्हें हम आमतौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार हैं, ये खिलाफ वाला कल लिख के लाएंगे, ठीक है। विशेषता को भी लिख लेंगे और इसको भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत है अपना साइड से ऐसे क्लास में दिखाने के लिए, ठीक है। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। देखिए पहला पॉइंट में लिख दिया, नेता क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं कि नहीं बदलते रहते। इससे अस्थिरता पैदा होती है। क्या होता है, अस्थिरता। अब एक आदमी रहेगा तब ना जानेगा पहचानेगा कि घर किस प्रकार से पूरा देश में कंडीशन है, किस तरह से काम करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिक की कोई जगह नहीं होती। अब देखिए लोकतंत्र में खाली राजनीतिक होता है,
पॉलिटिक्स 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 होता है कि नहीं, खाली सत्ते में लड़ रहा है, पर फिर खाली चुनाव के लिए। अब जो भी काम होता है, देखिए कि चुनाव आया तब कोनो वैकेंसी निकालता है, चुनाव आया तो गांव में एगो रोड बना दिया है ना, चुनाव आया तो एगो ये पानी वाला सुविधा चालू करवा दिया है ना, चुनाव आया तो अबुआ आवास दे दिया, अबुआ आवास, बबुआ आवास। देखिए तो ये है कि एक क्या है, राजनीतिक, क्या है, राजनीतिक खेल है। समझ पा रहा है? पहला क्या देखा कि लोकतंत्र में नेता क्या होते रहते हैं, दूसरा क्या देखें कि राजनीतिक लड़ाई सत्ता का यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये खेल है। तीसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। बताया, मैं आपको बताया कि नहीं होता है, हर फैसला में क्या होता है, देरी। ये नियम लागू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए, करनी चाहिए तो ये सही है कि नहीं सही है, करनी चाहिए तो ये समुदाय को गलत लग रहा है, ये समुदाय को क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत सारी बातें, बहुत बात होती है, तब जाके लागू होता है। चुने हुए नेता, चौथा पॉइंट देखिए, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता। अब यहाँ कन्हौया का नेता पूछ ले की समस्या ही नहीं हो, चाचा कुछ जानी हो, मतलब कह जन कहाँ जानी हो, 5 साल से तो एवन कर चुनाव टाइम तो आयल, चुनाव के समय में आएंगे, प्रणाम कर, प्रणाम चाचा, घर में सुनते 20 को वोट है आपके यहाँ, तो अब की बार तनी कोशिश कीजिए, है ना। तो अगर अब की बार कोशिश कर दिया तो तहाँ बाद से दिखबे नहीं करेगा उधर, तो हित के बारे में कुछ पता ही नहीं, अगर जरूरत की ऐसे नहीं, गरीब में भूखे मर गया, कोई टेंशन नहीं है, घर द्वार सब गिर गया, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा पूछेल को है नहीं आएगा, खाली फोटो खिंचा लेगा चल जाएगा, आया परीक्षण करके चला गया, कभी कभार ऐसे नहीं। एगो मैंने देखे, एगो बहुत बुरा लगा है ना, एक व्यक्ति का मैंने आँख नहीं था और उसको घर दे दिया अबुआ आवास, अभी हाल फिलहाल में देखे फोटो, तो उनके साथ एगो फोटो खिंचा लिया, अभी बनने चालू नहीं हुआ, फोटो खिंचा लिया, अबुआ आवास इन्हें प्रदान किया गया। कायल झूठ मूठ का यार, फोटो खिंचा रहे हो, उन बेचारे को अपने नहीं देख पा रहे हैं, दे दिया, बढ़िया काम किया, वो काम है तो लोग कहते नहीं देगा तो क्या करेगा, बाप घर से दे रहा है, खेत में काम करके दे रहा है, पूरा पब्लिक जनता टैक्स भरती है तब देते हैं, तो उकरो साथ फोटो खिंचल छोड़ दे, कहल खिंचाते हैं। अपना अपना मत छोड़िए, हटाइए, ज़्यादा बहस इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अपने जीवन में अपने से मतलब रखिए, है कि नहीं। तो चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनाव, जैसे मान लीजिए आप लोग क्या जरूरत है, मैं आप लोग को बोलूंगा 9 बजे रात को ट्यूशन पढ़ाऊंगा रे, कोई ककरो बारे में नहीं सोचे 9 बजे रात को ट्यूशन पढ़ाऊंगा, सफल हो सकता है जो पढ़ा है, क्या आएगा 9 बजे रहती है, सूत जाएगा, वहीं घर में सुतले घोलटेले रह जाएगा, हाथ उठाता है। आप भूत से क्या डरता है, गोगवा, ओ गोगवा रे, आई साहब का तो भूत है, तो लिपस्टिक क्या कलसों लगा रही, क्या कर रही है, ओ ध्यान, चुप रहे, हला मत, लिपस्टिक क्या चालू कर दे कलसों। देखिए तो ये समस्या है सर, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। चुनावी, देखिए चुनाव में क्या होता है, खर्चा, प्रत्येक इधर देखिएगा, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई क्या होता है, महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। अब खर्चीला है तो भ्रष्टाचार है, मैंने खर्चा जहाँ पैसा किया तो वहीं ना पैसा निकालेगा जी। तो सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना, किसी भी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई है, कुछ और मन में बात, देखिए इतना सारी बुराइयां था, 1 2 3 4 5 6, और कोई बुराई है तो बक लो, है कुछ बुराई, अपने से नहीं दिमाग लगा सकता, खाली लिख दो, वही सब डिस्कस किए, वही आप लोग नहीं, चलो हटाओ, बोले इतने काफ़ी है सर, इतने याद रखना मुश्किल नहीं। इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है, इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में
लागू नहीं होगा। इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? किस तर्क से सहमत हैं? देखिए ये क्या देख रहे हैं आप इस कार्टून में? उस्मानी सीमांका, ब्राजील, केगल कार्टून्स, 6 दिसंबर 2004। कार्टून बुझें, कार्टून में क्या लिखा हुआ है? यह कार्टून ब्राजील का है जिसे तानाशाही के लंबे दौर का अनुभव है। कौन सा तानाशाही का लंबे दौर का क्या है? अनुभव। इसका शीर्षक है तानाशाही का छुपा पक्ष। तानाशाही का छुपा पक्ष। इधर सब ठीक है और बाकी सब कहाँ रखा है? तोड़ मटोड़ के अंदर में है ना। इस कार्टून में किस छुपे पहलू से उजागर किया गया है? क्या हर तानाशाही का एक पक्ष छुपा रहे यह जरूरी है? अगर संभव हो तो चिले के पिनोसे, पोलैंड के चारूजेल्स्की, नाइजीरिया के सनी अबाचा और फिलीपींस के फेर्डिनांड मार्कोस के बारे में भी ऐसी जानकारियाँ क्या कीजिए, इकट्ठी करें। देखिए निश्चित रूप से जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके खिलाफ तर्क, उसमें थोड़ा सा निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। आप बोलिए, देखिए जिसमें अच्छाई है उसमें बुराई है। कुछ पाने के लिए कुछ क्या करना पड़ेगा? होना पड़ेगा। खत्म, 1 घंटा काम है, शाम को काम क्लास रखिए, सबका क्लास। देखिए तो निश्चित रूप से ऐसे जादू की छड़ी नहीं है जी, है ना, तो खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में यहाँ या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है, गरीबी नहीं मिटाई। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। सभी फैसला अच्छा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। नो पेन नो गेन, नो पेन्स नो गेन, मतलब आप बिना दर्द का कोई अच्छा चीज़ नहीं मिल सकता, ऐसा कुछ। उसका शुद्ध हिंदी होता है ऐसे, बिना खोए कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे, है ना। लोग गलतियां भी कर सकते हैं इन फैसलों में। लोगों को भागीदारी बनाने से फैसलों में देरी होती है, यह भी सही है। अब देर होता है, यह भी सही है। बोले कैसे सर? अब देखिए, अभी तक दिमाग में नहीं आया होगा। जब देर होता है तो बताइए, किसी भी पॉइंट में बहुत बार डिस्कस होगा तो उसकी जितनी अच्छाइयाँ जितनी बुराइयाँ सब डिस्कस होगा, तो अच्छे से राय लिया जा सकता है, लिया जा सकता है नहीं, है ना। जल्दबाजी में लिया राय हो सकता है गलत होगा कि नहीं होगा, तो लंबा समय लगता है, तो उसमें भी क्या है, अच्छी बात है। यह भी सही कि लोकतंत्र में जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। अब जानता है 5 साल में हटना है तो अच्छा काम कर लेता है, उसके बाद जाता है ना। अब रहेगा कि 15 साल में चुनाव नहीं होगा, तो सोचता आप 15 साल है ना अभी टाइम, है ना, कूटे दे पहले 10 साल एकदम मैंने जितना है लूटना दे, और उसके बाद लास्ट में जो 5 साल बचेगा उसमें क्या करेंगे, कुछ काम करेंगे, 2 साल में कुछ काम कर देंगे, है कि नहीं। इतने में तो बहुत ज़्यादा इतनी हो जाता है कि नहीं, तब 5 साल तो वो भी बड़ी कोई मैंने अच्छी बात ही है। कई बार बड़े फैसले और सरकारों की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है ना। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। बोला देखिए, जितना उपलब्ध है हमारे पास लोकतंत्र, तानाशाही, सैनिक, तख्ता पलट, जितना भी है, ये सारे में क्या लोकतंत्र अच्छा है? हाँ, उनके अपेक्षा में लोकतंत्र क्या है, अच्छा है। इस वजह से हम लोगों को क्या करना चाहिए, लोकतंत्र को मानना चाहिए। अगले दिन हम लोग लोकतंत्र के पक्ष में तर्क को देखेंगे, है ना। आज के क्लास समाप्त नहीं हो पाया, मतलब पूरे चैप्टर को खत्म नहीं कर पाए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना